द्वितीय वर्ष के सभी बच्चों को पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम की अगली कड़ी में पुनः सभी का स्वागत है। अब बच्चों देखिए, सबसे पहले संस्कृत ग्रंथ की एक परंपरा होती है, या संस्कृत के जितने भी ग्रंथ कह सकते हैं या संस्कृत के अपशब्द कहें, उनका एक अपना वैशिष्ट्य होता है और वह वैशिष्ट्य उनके शब्दों पे निर्धारित होता है। यानी यहाँ अगर किसी का कोई नाम है, कोई भी शब्द है, तो उसका एक विशिष्ट अर्थ रहा है, विशिष्ट अर्थ होता है, और उसके आधार पर ही नाम का एक तरह से नामकरण कह सकते हैं या नाम का ग्रहण करना कह सकते हैं। तो जो ग्रंथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान, प्रथम शब्द क्या है? अभिज्ञान। अभिज्ञान का जो यहाँ पे तात्पर्य है या उसका अर्थ है वो है अभिज्ञानेन, कह सकते हैं अभिज्ञायते अनेन, अभिज्ञानेन या अभिज्ञायते अनेन। यानी अभिज्ञान का क्या मतलब हुआ कि जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से किसी चीज़ का हमें ज्ञान हो। अभिज्ञायते अनेन, इसके द्वारा से, जिसके माध्यम से ज्ञान हो, वह पहचाना जाए, जाना जाए। अब बात आती है कि अभिज्ञायते, अभिज्ञान यहाँ पे क्या है? इस जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ग्रंथ, इस ग्रंथ में अभिज्ञान क्या है? तो यहाँ पे अभिज्ञान के रूप में एक मुद्रिका कह सकते हैं या अंगूठी कह सकते हैं। इस अंगूठी को, जिसे आप रिंग कहते हैं, रिंग से रिंग, वह मुद्रिका या अंगूठी वही इस अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का माध्यम बनी है। तो पूरा नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। यानी कि क्या कह सकते हैं कि अभिज्ञायते अनेना, मुद्रिकया, मुद्रिका के द्वारा, यानी अभिज्ञानेन स्मृता, ज्ञाता, श्रुता, कुछ भी कह सकते हैं। अभिज्ञायते या अभिज्ञानेन, अभिज्ञान के द्वारा, किसके द्वारा? स्मृता, ज्ञाता, श्रुता, कुछ भी कह लीजिए। जिसके अभिज्ञान के द्वारा, किसके? तो मुद्रिका, या मुद्रिका के अभिज्ञान के द्वारा जो ज्ञान हुआ, किसका ज्ञान हुआ? ताम अधिकृत्य शाकुंतलम। किसका ज्ञान हुआ? कि अभिज्ञायते स्मृता, ज्ञाता, श्रुता का शाकुंतला, जिसके द्वारा ज्ञान की गई, सुनी गई, पता लगा, वह शकुंतला ताम अधिकृत्य लिखितम ग्रंथम, लिखितम नाटकम अभिज्ञान शाकुंतलम। यानी एक अभिज्ञान के माध्यम से जिस शकुंतला का ज्ञान हुआ, ऐसे कथा को प्रस्तुत करने वाली, ऐसी घटना को प्रस्तुत करने वाली, ऐसी घटना को आधार बनाकर जो नाटक लिखी गई, वह नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम कही जाती है। यह विशेषता रही इसके नाम की। अब बात आती है कि कालिदास के इस नाटक का क्या वैशिष्ट्य रहा। हजारों कह सकते हैं, या सहस्रों कह लीजिए, आप सैकड़ों कह लीजिए, वर्षों तक हमारा देश पराधीन रहा, और उस पराधीनता के काल में संस्कृत साहित्यों की गरिमा, महत्ता, उसका पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन कहीं न कहीं बाधित हो गया था। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज आए, तो उनमें से कई सारे लोगों ने अपने राजनीतिक महत्व के लिए, अपनी राजनीतिक महत्ता के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए भारतीय ग्रंथों का पठन पाठन प्रारंभ किया। ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि पराधीन देश में उसके साहित्यों को, उसके समृद्धि को या उसकी विशिष्टताओं को जानने का प्रयास उन्होंने हमारे उत्कर्ष के लिए किया। ऐसा कहना मुझे सत्य प्रतीत नहीं होता है,
संभवतः उन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, या इस देश की सांस्कृतिक धरोहर को जान करके अपनी राजनीतिक पकड़ और मजबूत करने के लिए उन्होंने यहाँ के ग्रंथों का पठन पाठन प्रारंभ किया था। और उसी प्रक्रिया में 18वीं शताब्दी में अनेक पाश्चात्य विद्वान भारत आते जाते रहे, जिनमें से सबसे पहले विलियम जोन्स नाम के एक इंग्लिश या आंग्ल स्कॉलर ने अभिज्ञान शाकुंतलम का इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन किया या उसका अनुवाद किया, और यह अनुवाद पाश्चात्य देशों में पहुंचा। वहाँ पे जब पहुंचा तो धीरे धीरे करते हुए इसका एक अनुवाद जर्मन भाषा में भी किया गया, और जब जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ वहीं से इस ग्रंथ की महत्ता में एकदम से उछाल आ गया। यानी कह सकते हैं कि यह छुपा हुआ ग्रंथ इतने उत्कृष्ट श्रेणी का था कि जर्मन विद्वानों की नज़र में जैसे ही पड़ा वहीं से इसका उत्थान काल पुनः प्रारंभ हो गया। और जब इसका उत्थान काल प्रारंभ हुआ तब एक जर्मनी का ही एक विद्वान 18वीं शताब्दी में संभवतः 1776 ईस्वी में गेटे नामक एक जर्मन पोएट ने जर्मन भाषा में लिखा, जिसका कि अनुवाद देखिए लिखा हुआ है ट्रांसलेशन बाय एडवर्ड बैकोस इस्टविक। इसने इंग्लिश भाषा में अनुवाद किया है। जो मूल प्रशंसा लिखी थी गेटे ने वो जर्मन में है, ये आपके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। उसका इंग्लिश में अनुवाद देखिए यहाँ पे है कि वुडस्ट दो द यंग ईयर्स blossom and the fruits of its decline, and all by which the soul is charmed, enraptured, feasted, fed, wouldst though the earth and heaven itself in one shall name combine, I name thee, O Shakuntala, and all at once is sad। इसका जो मतलब है वह पहले हिंदी में देख सकते हैं। हिंदी में इसका मतलब ये है कि यदि तुम युवावस्था के फूल, प्रौढ़ावस्था के फल और अन्य ऐसी सामग्रियां एक ही स्थान पे खोजना चाहो जिससे आत्मा प्रभावित होता हो, तृप्त होता हो, शांति पाता हो, अर्थात यदि तुम स्वर्ग और मर्त्य लोक को एक ही स्थान पर देखना चाहते हो तो मेरे मुख से सहसा एक ही नाम निकल पड़ता है, शाकुंतलम, महान कवि कालिदास की एक अमर रचना। मतलब क्या कहना चाह रहे थे, देखिए इस उनकी पंक्तियों में बहुत ही ज़्यादा गहराई है। गहराई किस रूप में है कि यदि तुम युवावस्था के फूल, प्रौढ़ावस्था के फल और अन्य ऐसी सामग्रियां एक ही स्थान पर देखना चाहो जिससे आत्मा तृप्त होता हो, प्रभावित होता हो, तृप्त होता हो और शांति पाता हो, तो यानी देखिए आत्मा तृप्त हो जाना यानी कि जीवन में किसी प्रकार के दोष, दुख, अशांति नहीं रहना। प्रभावित होना यानी एक अद्भुत कह सकते हैं कि अलौकिक चीज़ का दर्शन हो जाना, अलौकिक सुख का प्राप्त हो जाना, और शांति पाना यानी कि दुख से बिल्कुल ही विमुक्त हो जाना, एकदम शांति को प्राप्त कर लेना। तो ऐसा ना तो स्वर्गलोक में संभव है और न मृत्युलोक में। स्वर्गलोक में केवल सुख ही सुख है, तो बाकी तृप्ति का अनुभव ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो पहले से ही तृप्त होते हैं। तो इसीलिए कहा कि अर्थात मृत्युलोक और स्वर्गलोक दोनों को एक ही स्थान पे देखना चाहते हो तब मेरे मुख से एक ही नाम निकलेगा, और वह नाम निकलेगा शाकुंतलम। कौन सी शाकुंतलम? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास की एक रचना। उनकी इसी भावना को संस्कृत के विद्वानों ने अनुवाद भी किया है, और वह अनुवाद क्या है देखिए, बड़े अच्छे शब्दों में है। वासंतम कुसुमं फलं च युगपत् ग्रीष्मं च सर्वं च यत्
चानन्यमनसो रमायनमतः सन्दर्पणं मोहनम् एकीभूतमभूतपूर्वमथवा स्वर्गलोकभूलोकयोः ऐश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुंतलम सेव्यताम। मैंने एक सामान्य रूप से इसको पढ़ने की कोशिश की है, आप लोग इसे अच्छे से भी गा सकते हैं। क्या करें? वासंतम कुसुमम फलम च युगपद ग्रीष्मम च सर्वम च यद। वासंतम वसंत ऋतु के, युवावस्था का मतलब क्या है? वसंत ऋतु, जब मौसम अंगड़ाई लेता है उसके कुसुमम फूल, फल, फलम यानी फल, दोनों को एक साथ देखना चाहते हो। युगपद ग्रीष्मम च सर्वम चेत, और ग्रीष्म ऋतु को भी यानी वसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु दोनों एक साथ देखना चाहते हो। यत च अन्य मनसः रमाय रमायनमतः संदर्पणम मोहनम। फिर क्या कह रहे हैं कि संदर्प मोहन मोहित करने वाला, संदर्पम तृप्त करने वाला, संदर्भ करने वाला, फिर आपके मन को प्रभावित करने वाला, आपकी आत्मा को प्रभावित करने वाली भावना। एक ही भूतम अभूतपूर्वम अथवा स्वर्ग स्वर्लोक भूलोकयो, स्वर्गलोक भूलोक दोनों एक ही भूतम, एक ही स्थान पर देखना चाह रहे हो, एक हो करके, यानी कि दोनों बिल्कुल एक ही स्थान पर हो, स्वर्गलोक मृत्युलोक, ऐसी अवस्था एक साथ देखना चाहते। ऐश्वर्यम यदि वांछसि, देखिए इच्छा भी नहीं है, ऐश्वर्य जिसे इंग्लिश में डिज़ायर कहा जाता है, यानी आपकी बहुत बड़ी ऐसी इच्छा है तो हे मेरे मित्र, हे प्रिय सखे, अभिज्ञान शाकुंतलम का सेवन करो। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम रूपी नाटक के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। किसी पाश्चात्य के मुख से इतनी बड़ी प्रशंसा, लेकिन फिर भी देखिए कि हमारे कुछ पक्षपाती कह सकते हैं या ईर्ष्या द्वेष से युक्त जो विद्वान हैं, उन्होंने लाइन क्या बना रखी है? कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास को वो नीचा रख रहे हैं और शेक्सपियर को ऊंचा रख रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो शेक्सपियर के बारे में भी ऐसी बात कहें, लेकिन खैर साहित्य का एक अपना आनंद है, किसी की तुलना नहीं की जा सकती, सभी अपने अपने स्थान पे हैं। लेकिन एक भारतीय होने के नाते, एक संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते ये मेरी भी भावना है कि हमारे ग्रंथ की तुलना किसी अन्य से ना की जाए। हमारा ग्रंथ श्रेष्ठ है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका गेटे कह रहा है, संपूर्ण पाश्चात्य जगत कह रहा है। तो ये दोनों बच्चे जो द्वितीय वर्ष के हैं, जो पूर्व वाला श्लोक था आपका, पूर्व का जो आपका श्लोक था, और वह श्लोक संभवतः मैं दिखाता हूँ, ये काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोऽंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम। यह श्लोक भी आप सभी स्मरण कर ले, क्योंकि यह काम आएगा आपके। आप सुक्ति रूप में उद्धृत कर सकते हैं, संस्मरण के लिए आवश्यक है, हर प्रकार से आपके लिए आवश्यक है। इसके पश्चात यह श्लोक, इंग्लिश की लाइन, ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हो। गेटे ने जो कहा है वह बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए, तो इसलिए गेटे की लाइन को जानना हम सबके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में मानी जा सकती है। तो पुनः मैं कोशिश करता हूँ इसे दिखाने की आप लोगों को। गेटे की लाइन जो है, देखिए गेटे की जो इंग्लिश में लाइन है इसे भी आप याद कर सकते हैं, हिंदी में जो लाइन है इसे भी तो करना ही करना है, लेकिन मेरा ये निवेदन होगा कि आप सभी संस्कृत के लाइन को अवश्य याद करें। वासंतम कुसुमं फलं च युगपद ग्रीष्मं च सर्वं च यच्चानन्यमनसो रमायनमतः संदर्पणं मोहनम् एकीभूतमभूतपूर्वमथवा स्वर्लोकभूलोकयोः ऐश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुंतलं सेव्यताम्।